नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा मेजरमेंट ऑफ टॉर्क विद द हेल्प ऑफ टॉर्क सेंसर। तो इसमें हमारे पास दो पार्ट्स में है ये एक्सपेरिमेंट। इसमें एक पार्ट है हमारा ये टॉर्क सेंसर, जिसमें एक ये रॉड लगी हुई है जिसके ऊपर हम कहीं पे भी लोड लगा सकते हैं। और टॉर्क क्या होती है? लोड जितना हम वेट डालते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम डिस्टेंस है। डिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेके सेंटर पॉइंट से जितनी दूर हम लोड जितना ज़्यादा दूरी पे हम उसको लोड को डालेंगे उतना ज़्यादा टॉर्क, कम वेट से ही उतनी ज़्यादा टॉर्क मिलेगी हमें। तो अगर हम सेम वेट यहाँ पे डालेंगे तो ये डिस्टेंस इतना है, लोड मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, वो टॉर्क कम होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे वेट डालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई जब होगा सेम वेट के साथ, सेम लोड के साथ, तो वो टॉर्क ज़्यादा बनेगी, क्योंकि टॉर्क हमेशा वेट या लोड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ऑफ रोटेशन। यहाँ से ये सेंटर में फिक्स्ड है, तो यहाँ से अगर हम वेट लगाएंगे तो ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस से वो उसको रोटेशन मिलेगी। इस वजह से ये इसका डिस्टेंस यहाँ से हम यहाँ तक काउंट करेंगे। इसी तरह हम इसको इस साइड में भी डाल सकते हैं वेट, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी हम इसमें वेट डाल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली है क्या, इसमें अगर हम आप देखें तो ये एक स्केल जैसी, स्केल के पीसेस जैसे लगे हुए हैं। तो ये स्ट्रिप्स में है, ये स्ट्रिप्स के अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जो सेंस करता है। जब हम इसको घुमाते हैं तो इसके अंदर देखो ट्विस्टिंग पैदा होती है, ठीक है ना। तो ये ट्विस्टिंग जो है ये इसके अंदर एक स्ट्रेन पैदा करती है। तो इसके अंदर स्ट्रेन को मेजर करने के लिए सेंसर लगा हुआ है, उसके अंदर कितनी स्ट्रेन पैदा हो रही है उसके हिसाब से जो हमारा ये मेजरमेंट यूनिट है, टॉर्क मेजरमेंट यूनिट है, ये मेजर करता है। वहां से जो उसको सिग्नल आएगा टॉर्क सेंसर से, वो सिग्नल हमने यहाँ दे दिया, और फिर उस सिग्नल को हम कई तरीके से एम्पलीफाई और रेक्टिफाई करके उसको हम इस डिस्प्ले यूनिट को देंगे। तो यहाँ डिस्प्ले यूनिट में हमारे उसकी रीडिंग आएगी। ये जो रीडिंग यहाँ पे आएगी ये वो डायरेक्ट रीडिंग टॉर्क की नहीं आएगी, वो रीडिंग आएगी वोल्टेज में। तो वो वोल्टेज कहाँ से आई? वो वोल्टेज उस पर डिपेंड करती है कि इस सेंसर ने कितनी ट्विस्टिंग पे कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस की। तो ये जब बिना, ये जो सेंसर है इस पे अभी फिलहाल कोई भी वेट नहीं लगाया हुआ हमने, तो कोई भी टॉर्क नहीं है, टॉर्क जीरो है। लेकिन इसके अंदर जो सेंसर है उससे हमने ये वायर्स से उसको कनेक्शन लगा के ये व्हीटस्टोन ब्रिज में इसको लगा दिया है। तो क्योंकि ये देखो आप 3 वायर्स हैं, ये चौथे वाली वायर, चौथे वाला इसका ब्रिज का पार्ट, जो ब्रिज में 4 कनेक्शंस होते हैं, वो चौथे वाला कनेक्शन इसका एम्प्टी है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस रहेगा, तो कुछ ना कुछ आगे करंट पास होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगी। तो वो ईएमएफ जो जनरेट हो रही है उसके बेस पे यहाँ पे हमारे ईएमएफ डिस्प्ले होगी, वोल्टेज डिस्प्ले होगी। तो वहाँ से हम जितना ज़्यादा वेट या जितना ज़्यादा उसका डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतनी यहाँ पे ट्विस्टिंग ज़्यादा होगी। ट्विस्टिंग ज़्यादा होगी तो वोल्टेज ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये ज़्यादा अनबैलेंस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास उसकी रीडिंग उस हिसाब से ज़्यादा आएगी। लेकिन एक तरफ अगर हम लोड डालेंगे तो वो वोल्टेज बढ़ेगी, दूसरी तरफ अगर हम वो वेट डालेंगे तो वो वोल्टेज कम होगी। अगर हम अब इस इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर देते हैं और डिस्प्ले यूनिट को भी ऑन कर देते हैं, अभी ज़ीरो लोड है, ज़ीरो लोड पे ये
1308 मिली वोल्ट रीडिंग दिखा रहा है। अब हम इसके ऊपर लोड डालेंगे। तो ये 20 kg का लोड है और हम इसको यहाँ से यहाँ तक ये 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसको लोड डाल रहे हैं। तो 20 × 9, क्योंकि ये यहाँ से सेंटर पॉइंट से ये हिंज 9 सेंटीमीटर दूर है। तो 20 × 9 180। ओके, तो 180 kg सेंटीमीटर ये इसकी टॉर्क अब हम इस पे लगा रहे हैं। तो 180 kg सेंटीमीटर की जो फोर्स है उसके हिसाब से या न्यूटन सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वोल्टेज की वो 1318 मिली वोल्ट आ रही है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस लोड को इसी लोड के साथ ये डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो ये अभी हम 18 पे चले गए, 18 सेंटीमीटर पे 14 सेंटीमीटर पे चले गए। ओके, तो ये 9 पे था, ये अब 5 और बढ़ गया तो 14 पे चले गए। तो 14 × 20 सेम वेट है, 14 × 20 280। ओके, तो अब 280 kg सेंटीमीटर या न्यूटन सेंटीमीटर का ये इसके ऊपर हमने लोड डाल दिया, टॉर्क डाल दी, टॉर्क लगा दी। तो ये टॉर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे अगर हम देखें तो वोल्टेज है 1298 मिली वोल्ट। तो इस वोल्टेज को हम रिकॉर्ड कर लेंगे इस लोड के हिसाब से। इसी तरह हम इस पे वेट अगर बढ़ा देते हैं, अब हमने ये 20 kg और डाल दिया तो 40 × 14, 14 × 40 560। तो 560 न्यूटन सेंटीमीटर या kgf सेंटीमीटर की हमने इसके ऊपर टॉर्क लगा दी। अब हमारा जो लोड जो टॉर्क है वो है 1259 मिली वोल्ट। ठीक है, तो इसी तरह हम इन डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट वेट लगा के उसकी रीडिंग्स ले सकते हैं और एक ग्राफ बना सकते हैं बिटवीन वोल्टेज एंड टॉर्क अप्लाइड। तो ये हमारा इस तरह से अलग अलग टॉर्क से हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा। तो सेम यही चीज हम अलग अलग वेट अलग अलग पोजीशंस पे लगा सकते हैं। अब हम सेम यही वेट इस राइट साइड में डालते हैं। यहाँ पे सेम पे ये 14 सेंटीमीटर की दूरी पे है और 20 kg का, तो 40 kg का, सॉरी, तो 14 4 56, तो 560 न्यूटन सेंटीमीटर का इसके ऊपर फिर लोड डाल दिया हमने, लेकिन टॉर्क लगा दी, लेकिन इसको हमने उल्टी डायरेक्शन में लगाया। तो अब हम देखें इसका जो रीडिंग है वो है 1333 मिली वोल्ट। ठीक है, तो अभी यहां पे है ये 1333 मिली वोल्ट। अब अगर हम इस वेट को हटा देते हैं तो ये रीडिंग है 1303 मिली वोल्ट, 1308, सॉरी बढ़ गया, 1308 मिली वोल्ट। और सेम यही चीज अगर हम इस साइड में लगाते हैं तो ये रीडिंग है हमारी, देखो 1245 मिली वोल्ट। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में वेट डालने से वोल्टेज रिड्यूस हो रही है और राइट साइड में वेट डालने से वोल्टेज इंक्रीज हो रही है। तो ये इस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। इस तरह हम डिफरेंट लोड को डिफरेंट पॉइंट्स पे लगा के
इसकी रीडिंग्स ले लेंगे और एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे और एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा टेबल बनेगा। फर्स्ट सीरियल नंबर, देन वेट इन न्यूटन, देन लेंथ इन mm, टॉर्क एंड देन वोल्टेज की जो रीडिंग हमारा डिस्प्ले यूनिट पे आएगी। ठीक है, तो ये टॉर्क है। अगर आप इस तरह से ले रहे हो वेट इन न्यूटन और लेंथ इन mm, तो ये न्यूटन mm में आएगी। अगर आप सेंटीमीटर में लोगे तो न्यूटन सेंटीमीटर में आएगी, मीटर में लोगे तो न्यूटन मीटर में आएगी। इसी तरह हम ये एक टेबल बना सकते हैं वेट पुट ऑन राइट साइड और दूसरा बना सकते हैं वेट पुट ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहां जो हम वेट लेंगे वो वेट कैसे लेंगे, वेट हमारा केजी में है तो न्यूटन में कैसे करेंगे, उसको 9.81 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा न्यूटन में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। हाउ टू मेजर द टॉर्क विद द हेल्प ऑफ टॉर्क सेंसर।